इस घर को लोगों ने तकसीम किया है। किसी ने इसको शीयत के खाते में डाल दिया, किसी ने कुछ हिस्से को सुन्नियत के खाते में डाल दिया, किसी ने देवबंदियत के खाते में डाल दिया, किसी ने वहाबियत के खाते में डाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहले बैते अतहार, इनकी मोहब्बत, इनकी मवद्दत ना शीयत है, ना सुन्नियत है, ना देवबंदियत है, ना वहाबियत है, बल्कि इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर किसी भी बंदे का ईमान ही कामिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं तबलीग कर रहा हूं शिया सुन्नी से निकलकर, शिया सुन्नी से हटकर, चूंकि इस घर को मानने की जो मेरे और आपके प्यारे आका ने पहचान बयान की है ना, एक ही मेरे माइंड में और मौजूद था, वो मैंने छोड़ दिया है, बस एक पैगाम दे के इजाजत है। एक ही पहचान बयान की है, वो क्या की है कि इस घर को मानने की किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, मुझसे हवाला मांगे, मैं हवाला खोल के दिखाऊंगा। 150 से ज्यादा आका अलैहिस्सलाम की अहदीसे सैया दूंगा। इस घर को मानने की मेरे आका ने एक ही शर्त बयान की है, माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है, शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं। इस घर को मानने की एक शर्त है, जब ये हदीस आ गई, हदीस मुस्तफा आ गई, तो आओ फिर मेरी तरफ आओ। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैकी, तबरानी, काज़ी इयाद, इब्ने हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल, हदीस की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी, ना बाप एक था, बंदा एक था, बंदा एक था। बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन एक, शख्सियत एक, बंदा एक, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर, लेकिन वल्दियत में नाम 4 थे। ओए होए होए, नहीं समझे यार, लड़ाई नहीं करनी, खोल के दिखाना है। यजीद पलीद का एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद, वो यजीद के तख्त पे थूक के चला गया। शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर से लेके इब्ने हजर मक्की तक, इमाम सियूती से लेके इमाम तबरी तक, इब्ने खल्दून से लेके इब्ने हशाम तक, दोनों घरों के हवाले। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप गूगल पे लिख लें मुआविया बिन यजीद का खुतबा, आपको उसका सारा खुतबा नजर आ जाएगा। उसने कहा ना मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के खिलाफ खरूज किया, लड़ाई की, ना मेरे बाप का हक था, उसने भी हजूर अलैहिस्सलाम के बेटे के खिलाफ खरूज किया, लड़ाई की, उनको शहीद किया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। मेरी कुछ बातें 2-3 दिन बाद भी समझ आती हैं। चलो आज मैं वो बातें करने नहीं लगा, वक्त नहीं है। मैं एक नुक्ता देने लगा हूं कि यजीद का सगा बेटा यजीद के तख्त पे थूक कर जंगलों में जाके मर खप गया। कौन भला जी, बोलो यार। यजीद का सगा पुत्र, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर गया। ये कराची की सड़कों पे अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ए यजीद के नवे पुत्र किथों जम पे ने। किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने मुहद्दिसीन को पढ़ो, मुफस्सिरीन को पढ़ो, मुजद्दिदीन को पढ़ो, मुअर्रिखीन को पढ़ो, औलिया को पढ़ो, सुलहा को पढ़ो, सूफिया को पढ़ो,
किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने आज तक वो नारे नहीं लगाए जो कराची की सड़कों पे लोगों ने नारे लगाए हैं। तुम सुन्नियत के ठेकेदार नहीं हो, तुम्हारे बाप की विरासत नहीं सुन्नियत। मैं सुन्नियत को हाईजैक नहीं करने दूंगा, मैं सुन्नियत पे तुमको कब्जा नहीं करने दूंगा। सुन्नी होता ही वो है जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो। जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो यजीद पलीद के जिंदाबाद के नारे लगाए, उनका सुन्नियत के साथ तो लग नहीं। ये कल भी यजीदी थे, ये आज भी यजीदी हैं। इन्होंने ये नारे पता क्यों लगाए हैं? इन्होंने ये नारे लगाए हैं आपको अपना खानदान बताने के लिए। नहीं समझे यार, उन्होंने अपना खानदान बताया है कि हम इस खानदान से हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि अहले बैते अतहार, अहले बैते नबूवत, ये वो ज़वाते मुक़द्दसा हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने दुश्मनों पे भी जुल्म नहीं किया। नहीं समझे यार, दुश्मनों पे भी जुल्म नहीं किया। अपने तो बड़ी बात है, दुश्मनों की बात कर रहा हूं। दुश्मनों पे भी जुल्म नहीं किया। मौला अली अलैहिस्सलाम पहली खिलाफत, जो कि वसी रसूलुल्लाह है, जो नायबे रसूल हैं, जानशीने रसूल है, पहली खिलाफत लड़ाई झगड़ा नहीं किया इस्लाम के लिए, दूसरे पे भी नहीं किया, तीसरे पे भी नहीं किया, ज़ाहरन चौथी खिलाफत कबूल की। बड़ी खास बात बता रहा हूं, हो सकता है परसों समझो। यानी कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। मौला हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ लें, दुनिया किसी और दुनियादार के हवाले कर दी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 72 नफूसे कुदसिया करबला के रेगजार में कुर्बान करवा दिए। किसी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, अल बाकर हो, जाफर सादक हो, मूसा काज़म हो, अली रजा हो, मोहम्मद तकी हो, अली नकी हो, हसन अस्करी हो अलैहिमुस्सलाम, किसी एक हस्ती ने किसी पर कोई जुल्म, कोई सितम किया है तो मुझे कोई ज़ईफ रवायत भी दिखाओ। बोलो यार, यानी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं। मैं पूछता हूं शिया सुन्नी से लड़वाने वालों को, बताओ जब इन हस्तियों ने किसी पे जुल्म किया नहीं, किसी का हक मारा नहीं, किसी का माल छीना नहीं, किसी का माल लूटा नहीं, किसी की मलकियत गसब की नहीं, तो फिर भी क्यों मुसलमान जुल्म भी करते रहे अहले बैत पे? ओए होए, नहीं समझे यार, इनके साथ ही जुल्म क्यों? कभी गौर किया है? ये जो क्यों है ना, क्वेश्चन मार्क, इसका चंद जुमलों में जवाब देता हूं कि इस घर के साथ ही क्यों दुश्मनी और अदावत। आप ग़ज़वा बदर पढ़े, पहली लड़ाई, पहली मुसलमान 313, सामने कुफार कितने? 1000। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, 1000। वो जो मुसलमानों के सामने कुफार 1000 के करीब थे, 1000 लड़ने के लिए, वो इधर मलकवाल से गए थे जी, अमेरिका से गए होंगे जी, मक्का दे ना दे ओना चो ही ना। बोलो यार, यानी 313 सहाबा इधर, तो सामने जो 1000 कुफार थे, इसका मतलब है जेडे 313 सन, इन्हां दे विचों ही किसे दा अब्बा, किसे दा चाचा, किसे दा ताया, किसे दा मामा, किसे दा भरा, ते किसे दा पुत्र। नहीं समझे यार, उन्हीं में से थे ना यार। इसका मतलब है वो इन्हीं में से थे। जब वो आए ललकारने के लिए, मुसलमानों को ललकारने के लिए आए, वलीद हो, उतबा हो, शैबा हो, तो इधर से जो उनकी मुबादरत को कबूल करके अल्लाह के दीन के लिए जो निकले हैं, वो कौन है? ओ भैया, ओ अबू तालिब दा पुत्र अली आ। होए होए होए, नहीं समझा यार। 72 और एक रवायत में 73 कुफार वासले जहन्नम हुए बदर में। 39 कुफार 1 to 1
मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासले जहन्नम हुए, और 13 और एक रवायत में 14 कुफार जो थे वो दूसरे सहाबा से कत्ल नहीं हुए, आगे बढ़ के मौला ने उनको भी वासले जहन्नम किया। यानी 73 में से 53 कुफार जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासले जहन्नम हुए। ओहद का हाल भी आपके सामने, हजूर अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे आका अलैहिस्सलाम का तवाफ कर रहे हैं, दायरे को बड़ा करते जाते हैं। इसका मकसद क्या है कि कुफार को पीछे करते जाते हैं। वो जो बाद के रज़ी अल्लाह नहीं, उस वक्त मौलवी जिनके कसीदे पढ़ता है, बड़े बड़े अलकाब देता है ना, वही कहते थे ओ पज्जो अली इब्ने अबी तालिब जे। ओए होए होए होए, मैं एक जुमला कहता हूं, जहां कोई नहीं ना आया वहां अली इब्ने अबी तालिब है। मैं पूरी ओहद नहीं पढ़ रहा, खंदक का हाल आपके सामने, खैबर का हाल आपके सामने। बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, बड़ी खास बात आपको देनी है मैंने। खंदक का हाल भी आपके सामने, 39 दिन गुजर गए। सहाबा इकराम जाते थे, हर रोज आका अलैहिस्सलाम कमांडर तब्दील करते थे, सिपा सलार तब्दील करते थे और सहाबा इकराम को भेजते थे। जब मरहब आता था तो सहाबा इकराम वापस तशरीफ ले आते थे। यार इससे बढ़कर अदब का जुमला है, कोई ये ना कहे कि बेअदबी कर दी। वापस तशरीफ ले आते, हर रोज जाते फिर वापस तशरीफ ले आते। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते, रोज जाते हो, रोज आते हो, करते कुछ नहीं, तो आडे वास दी गल नहीं। हजरत सलमान फारसी हाथ जोड़ के अर्ज करते, आका साडे वास दी गल ते वाकई नहीं, पर हुण करना की है। मेरे आका फरमाते, करना क्या है, उसी बनाऊंगा जिदे वास दी गल है। अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब। मेरे आका ने फरमाया, अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। बुखारी मुस्लिम में एक जुमला देना चाहता हूं। मेरे आका फरमाते, कल अलम एक मर्द को दूंगा, लईसा भी फर्रारिन, जो फरार नहीं होता। नहीं समझे यार, जुमला ही नहीं समझे। आप भी 3-4 दिन वाले हैं, इसका मतलब है मर्द वही होता है जो फरार नहीं होता। ये मेरे जुमले थोड़े हैं, हजूर फरमा रहे हैं, कल अलम मर्द को दूंगा। किसको दूंगा? मर्द को। कल अलम मर्द को दूंगा। बस फिर खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नामर्दों को अली से भी तकलीफ है और अलम से भी तकलीफ है।